ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म अध्याय 15वां। भगवान शंकर ने संत कुमार को बताया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम स्पोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बयाना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम से इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में तुम्हें एक कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्म जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्म जी बोले कि राजा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि कम से कम पुत्र होने पर हमें बाध्यपन का जो बोझ तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही काफी है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति दे दी। समय आने पर ब्रह्म जी के वरदान से रानी को एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने पुत्र को जातकर्म बड़ी धूमधाम से किया और बालक का नाम शिवदत्त रख दिया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचार्य के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। संत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे इसका दोष दूर करने का उपाय जरूर बताएं। भगवान शंकर बोले, मृत्यु की यदि संताति की अब ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र, नाम का उच्चारण करते रहते हुए करना चाहिए। मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नरसिंह व्रत करता हूँ। सोने के आभूषित करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत तथा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा धारण हवन कर अग्नि, वनस्पति, काम, 4 आहुतियां आदि से उनका हवन कर संगत होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृतक शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपिन दे खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल, आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह तो अमुख अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। जो उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी, उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सोत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बालक को ले जाकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब तक अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। जब यह उठेंगे तब इनके साथ ही आऊंगी। लड़की की हट देखकर सब कोरोना से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की को जो कुछ न समझती थी न जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर कोरोना के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारी माता ने सुदो पान का व्रत किया था। तिल और जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो और अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदान नामक व्रत किया है, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती की बात को मान लिया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कोई सोते उठकर बैठ गया। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि आपका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है।
यह सुनकर राजा को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर गया। राजा ने अपनी पुत्र वधू की बड़ी प्रशंसा की। मेरी यह पुत्र वधू सुभाग्य और धन्य है। इसके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ कराया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन कर पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज सावन मास का महात्म्य 15वां समाप्त हुआ।